नमस्ते दोस्तों। कोविड आया, चला गया और फिर से आ गया। आना तो मुझे भी था, लंबा ब्रेक हो गया, बट हंसा नहीं पाया तो आपको स्माइल ज़रूर दिलाऊंगा। मेरा नाम डॉक्टर अमित है और इस लाफ्टर क्लब की ये 5वीं एपिसोड इतने बड़े गैप के बाद थोड़ा सा आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, थोड़ी सी बुक की मदद लूँगा। स्माइल ज़रूर करिएगा। आप जानते हैं डॉक्टर्स क्या करते हैं? जान तो बचाते हैं बट डॉक्टरी करते हैं ना। इंजीनियर्स क्या करते हैं? इंजीनियरिंग करते हैं। आर्किटेक्ट क्या करता है? बिल्डिंग्स बनाता है, बट आर्किटेक्चर ही तो बनाता है। और अगर कोई टिकट चेकर होता है ट्रेन में तो क्या करता है? टिकट चेकिंग ही तो करता है ना। पॉलिटिशियन क्या करेगा? देश की सेवा या पॉलिटिक्स? भाई, अब आप सोच लो, पहले आपने कहा डॉक्टर डॉक्टरी करता है, टिकट चेकर टिकट चेक करता है, तो पॉलिटिशियन भी तो पॉलिटिक्स ही करेगा। फिर आप क्यों चाहते हो कि वो देश का भला करे? पूरे देश में, महाराष्ट्र हो चाहे दिल्ली हो चाहे भारत देश हो, जनता लगी हुई है पॉलिटिशियंस के पीछे। काम नहीं कर रहे, हमारी वोट वेस्ट कर दी। अरे, आपने उनको सेलेक्ट किया, इलेक्ट किया, अपना काम ही तो कर रहे हैं। पॉलिटिक्स इक्वल्स पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन इक्वल्स पॉलिटिक्स, तो अपना वो काम कर रहे हैं। फिर ऐवी जनता लगी हुई है उनको बदनाम करने में। टोटल यूजलेस जनता हो आप और हम, जो पूरे दिन सुबह उठते हैं और सोशल मीडिया उठाते हैं और शुरू हो जाते हैं पॉलिटिशियंस के बारे में लिखना। मेमोरी तक तो है नहीं। अब भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई, उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए, उसके बाद गुजरात में प्रॉब्लम्स हुई, उसके बाद कोविड, ये नई समस्या। लेकिन आप लोग हर इलेक्शन में पहुंच जाते हो वोट डालने। उसके बाद मुझे तो कुछ कुछ ऐसा लगता है कि आप उस आदमी की तरह हो जो सोचता है कि बस शादी हो जाए, उसके बाद तो आनंद ही आनंद। भाई, ये सोचते हैं कि बस शादी के कार्ड पे ठप्पा लग जाए, उसके बाद अच्छे दिन आ जाएंगे। भाई, अच्छे दिन शादी के बाद तो राम जी के ना आए थे, 14 साल लग गए थे उनको राम राज्य लगाने में। और आप सोचो बस हमने शादी करी और अच्छे दिन आ गए, इलेक्शन करा और सब बढ़िया हो जाएगा। इतिहास गवाह है, अच्छे दिन उसी के आए हैं जिसकी शादी नहीं हुई है। और मेरे मन की बात सुनो तो शादी ना ज़रा सोच समझ के करना। फिर बोलोगे कि हमें बताया नहीं था, शादी कर ली अब दुखी हैं। अरे भाई, मैंने बोला था इलेक्शन पे ठप्पा मारने को, अब भुगतो, क्या प्रॉब्लम है? इसी बात पे, शादी की बात पे एक चीज़ याद आई कि कुछ दिन पहले देवी जी हमारी बोली, यार मैं ना 2 बच्चों की माँ नहीं लगती ना, बिल्कुल, है ना। सच सच बता। अब हम भले आदमी, सीधे आदमी, हमने कहा ना, 2 बच्चे हमारे तो पड़ोसन से आए हैं, बस बवाल। हाँ, तुम तो पड़ोसन को देखोगे, पड़ोसन के साथ ही जाके रहना है, 17 साल हो गए, पड़ोसन ना ख़त्म होती तुम्हारी। हे राम, एक छोटा सा जवाब देना था ना देवी, हम 4 बच्चों के बाप लगते हैं, आप तो बिल्कुल कमसिन हो, आपकी तो शादी भी नहीं हुई है। तो भाई साहब, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो जवाब सोच समझ के झूठा दीजिए, तभी आप खुश रह पाएंगे। क्या आप जानते हैं, शराब कभी टल्ली नहीं होना चाहिए पति को किसी को। अरे, शराब के नशे में क्या निकल जाए, उसके बाद फिर से बवाल। एक डेटा एक और आया था, कोविड की बात भी कर लेते हैं जब कोविड में फंसे हुए हैं। एक डेटा आया जो एक हॉस्पिटल में जितने पेशेंट एडमिट थे उन सबका एक सर्वे किया गया कि किस किस की शादी हुई और किस किस की नहीं। तो उसमें पाया गया कि 93% लोगों की शादी हो चुकी थी। अब आप समझे, शादी इतना बड़ा रिस्क फैक्टर है कोविड का। स्मोकिंग, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओल्ड एज, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर और शादी, ये सब बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं। तो सोच समझ के इलेक्शन पे ठप्पा लगाइए, क्योंकि शादी की तरह अच्छे दिन तभी आएंगे जब आपकी सिलेक्शन